दोस्तों, जब पूरी दुनिया म्यांमार में आई इस भीषण त्रासदी को देखकर दहल उठी, तब एक देश ऐसा भी था जो मदद के लिए सबसे पहले आगे आया, और वो देश है भारत। साउथ एशिया के सीने पर गूंजता भयानक भूकंप जब म्यांमार को झकझोर रहा था, तब हजारों की जानें लीलता यह कहर किसी चेतावनी के बिना आ धमका। झटकों की तीव्रता थी 7.7, यानी ऐसा झटका जिसने सिर्फ इमारतें ही नहीं गिराई बल्कि कई शहरों की नींव तक हिला दी। अमेरिका जैसे देशों ने सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें देखीं, वो उन्हें चौंका देने के लिए काफी थीं। उनका कहना है कि इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर जा सकती है, जबकि म्यांमार की सरकार ने अभी तक 1,000 मौतों की पुष्टि की है और 3,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मरे या कितनी बिल्डिंग्स गिरी। असली सवाल यह है कि इस तबाही के बीच कौन उनके साथ खड़ा है, और जवाब है भारत। भारत ने न केवल सबसे पहले सहायता का हाथ बढ़ाया, बल्कि उसने अत्याधुनिक विमानों और स्पेशलाइज्ड राहत दलों को भी तुरंत रवाना कर दिया। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत पहले ही दिन म्यांमार पहुंच चुका था, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स, NDRF की स्पेशल रेस्क्यू यूनिट और इंजीनियरिंग सपोर्ट टीमें शामिल थीं। इसके साथ भेजी गई राहत सामग्री में मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स, हाईटेक स्ट्रेचर, जनरेटर, वाटर प्यूरिफायर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, टेंट्स और भोजन पैकेजेस शामिल थे। भारत ने यह साफ कर दिया कि यह केवल एक राहत अभियान नहीं, बल्कि एक पड़ोसी के प्रति भाईचारे और जिम्मेदारी का परिचय है। पूरी खबर क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारत के इस कदम से गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब अमेरिका खुद म्यांमार पर लगे अपने प्रतिबंधों के कारण हिचकिचा रहा था, जब पूरी दुनिया सिर्फ तस्वीरें देखकर अफसोस जता रही थी, तब भारत ने बिना कोई राजनीतिक गणित लगाए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। यही है भारत की पहचान। बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई शर्त रखे, सीधे अपने सैन्य विमान, राहत सामग्री और मेडिकल सप्लाई के साथ भारत पहुंच गया म्यांमार की जमीन पर और लिखा एक ऐसा मानवीय इतिहास जो भारत की छवि को और भी महान बना गया। भारत ने यह नहीं देखा कि सामने लोकतंत्र है या सैन्य शासन, उसने यह देखा कि सामने मानवता कराह रही है, और भारत की आत्मा मानवता की पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती। भारत सरकार ने इस मिशन के तहत सिर्फ रस्म अदायगी नहीं की, बल्कि एक सुनियोजित, वैज्ञानिक और तेज प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली को सक्रिय किया। इंडियन एयरफोर्स ने म्यांमार में राहत पहुंचाने के लिए IL-7C, CX-3J सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमानों को सक्रिय किया। IL-7C विमान भारी मशीनरी, जनरेटर और अस्थायी आश्रय सामग्री लेकर रवाना हुआ, जबकि CX-123J विमान में मेडिकल एक्सपर्ट्स, पैरामेडिक्स और रैपिड रिस्पांस टीमें थीं, जिनमें NDRF की विशेष इकाइयां और NDMA के अधिकारी शामिल थे। AN-32 विमानों के जरिए लगातार छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सामान जैसे सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सोलर लाइटिंग यूनिट्स म्यांमार भेजे गए। सिर्फ सैन्य संसाधन ही नहीं, बल्कि भारत के नागरिक और वैज्ञानिक संस्थानों ने भी इस प्रयास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। DRDO की मदद से एक मोबाइल कम्युनिकेशन यूनिट तैयार की गई जो आपदा क्षेत्र में बिना नेटवर्क के भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। इसके साथ साथ DRDO और AIIMS के सहयोग से विशेष पोर्टेबल ICU मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं, जो कहीं भी कुछ ही घंटों में ICU सुविधा चालू कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन सप्लाई और बैटरी बैकअप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इन मेडिकल यूनिट्स के साथ 40 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी रवाना की गई है, जिनमें संक्रामक रोग विशेषज्ञ, ट्रॉमा सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। भारतीय सेना की मेडिकल कोर ने विशेष सैनिटेशन और हाइजीन किट्स तैयार की है, जिन्हें प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत ने 1,000 वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स, 10,000 से ज्यादा हाई कैलोरी ड्राई फूड पैकेट्स और 20,000 लीटर से अधिक ORS सप्लाई भी म्यांमार भेजी है। भारतीय नौसेना की INS ऐरावत को विशेष राहत सामग्री के साथ स्टैंड बाय मोड में दक्षिण पूर्वी तट पर रखा गया है। यह युद्धपोत इंसानी मदद के लिए पूरी तरह मॉडिफाई किया गया है, जिसमें 500 से अधिक प्रभावित लोगों को तत्काल आश्रय, भोजन और चिकित्सा दी जा सकती है। INS शार्दुल और INS गारियल को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। इसके अलावा भारत के निजी क्षेत्र जैसे टाटा ट्रस्ट्स और अडानी फाउंडेशन की जहाँ भी मेडिकल राहत सामग्री और फील्ड हॉस्पिटल यूनिट्स भेजने की घोषणा की है। इंडियन मर्चेंट नेवी की ओर से
3 कार्गो जहाज म्यांमार रवाना किए गए हैं, जिनमें अनाज, दवाइयाँ, सोलर लैंप्स, टेंट्स, स्कूल स्टेशनरी और महिलाओं के लिए आवश्यक किट्स शामिल हैं। भारत सरकार ने इन राहत प्रयासों के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भेजी गई हर सामग्री समय पर और सही स्थान पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने म्यांमार के लिए 200 मोबाइल हेल्थ वैन भेजने की योजना बनाई है, जो दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इन वैन में AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, अल्ट्रासाउंड मशीन और टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी। भारत की ICMR और WHO के साथ मिलकर भेजी गई संयुक्त टीम म्यांमार में महामारी फैलने की आशंका का भी मूल्यांकन कर रही है, ताकि समय रहते वैक्सीनेशन और मेडिकल सपोर्ट पहुंचाया जा सके। इस समग्र प्रयास से भारत ने फिर साबित कर दिया है कि जब मानवता पुकारती है, तब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, वह नेतृत्व करता है। और यह नेतृत्व सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे देश का है, जिसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मर्चेंट नेवी और आम नागरिक सभी एकजुट होकर योगदान दे रहे हैं। यही वही भारत है जो केवल अपनी सीमाओं की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करना जानता है। इतना ही नहीं, इस बार भारत ने रिलीफ मैपिंग और आपदा पूर्वानुमान के लिए ISRO की सैटेलाइट्स को भी सक्रिय किया है। रिसेंटली लॉन्च किए गए राइसैट और कार्टोसैट 3 जैसे सैटेलाइट से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के जरिए म्यांमार के सबसे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां टारगेटेड राहत भेजी जा रही है। यह न केवल भारत की तकनीकी ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत कैसे मानवीय संकटों का सामना वैज्ञानिक सोच से करता है। भारत के विदेश मंत्रालय और MEA ने भी म्यांमार के स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, ताकि हर राहत सामग्री समय पर सही स्थान पर पहुंचे। इसके लिए भारत सरकार ने इमरजेंसी रिलीफ फंड से लगभग 200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता जारी की है। इतना ही नहीं, देश भर के विभिन्न राज्यों से भी राहत सामग्री की खेप दिल्ली और कोलकाता के एयरबेस से लगातार म्यांमार भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और ASEAN देशों ने भारत के इस नेतृत्व की खुलेआम सराहना की है। UNOCHA ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने भारत को रीजन्स मोस्ट रिलायबल ह्यूमैनिटेरियन फोर्स कहा है। ऐसे समय में जब बड़े बड़े देश अपने राजनीतिक स्वार्थों में उलझे हैं, भारत ने दिखाया है कि एक सच्चा नेतृत्व कैसा होता है। संवेदनशील, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम इंडियन एयरफोर्स के विमान जब गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे क्रेट्स के साथ म्यांमार पहुंचे, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ हथियारों से नहीं, अपने दिल से भी महाशक्ति है। जो देश तुर्की जैसे हजारों किलोमीटर दूर के देशों में मदद पहुंचा सकता है, वो भला अपने पड़ोसी म्यांमार को कैसे अकेला छोड़ सकता है। और यही कारण है कि भारत बना पहला देश जिसने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर म्यांमार में राहत पहुंचाई। उसके बाद चीन और रूस ने भी मदद शुरू की, लेकिन शुरुआत करने वाला, नेतृत्व करने वाला भारत ही था। नेपिता का एयरपोर्ट, जहां का कंट्रोल टावर गिर चुका है, वहां भारत के विमान लैंड करना किसी चमत्कार से कम नहीं। मेडिकल टीम, टेंट्स, जनरेटर, दवाइयां, हर वो चीज जो जरूरतमंदों की जान बचा सके, भारत बिना रुके पहुंचा रहा है। और यही नहीं, भारत म्यांमार की मदद के साथ साथ चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी लॉजिस्टिक हेल्प देने की योजना बना चुका है, ताकि इस आपदा से उबरने में कोई देरी ना हो। लेकिन म्यांमार की यह त्रासदी केवल एक देश की आपबीती नहीं है, यह एक चेतावनी है पूरी एशिया को, पूरी दुनिया को। जिस सगाइंग फॉल्ट पर यह भूकंप आया है, वह पिछले 30 वर्षों में बेहद सक्रिय हो चुका है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वजह से म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और यहाँ तक कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भविष्य में और भी बड़े झटके आ सकते हैं। अगर ये झटके ऐसे डैम्स को नुकसान पहुंचाते हैं जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट नहीं है, तो तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि भारत अब इस पूरे क्षेत्र में भूकंप रोधी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की तैयारी कर रहा है, और इसमें भारत लीडर बनकर उभरेगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने केवल मदद नहीं की, उसने नेतृत्व किया, उसने मानवता को दिशा दी। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। भारत के पास वो आत्मबल है, वो विज्ञान है, और सबसे जरूरी बात, वो संस्कार है जो उसे हर परिस्थिति में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर अडिग रखते हैं। भारत की सेना हो, डिप्लोमेटिक मिशन हो या वैज्ञानिक संस्थान, सब एक साथ मिलकर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक भरोसा है, एक ऐसी शक्ति
जो बिना शोर किए अपने कर्मों से दुनिया का दिल जीतता है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई कहे कि भारत केवल अपनी समस्याओं में उलझा है, तब आप गर्व से कह सकते हैं कि नहीं, भारत वो देश है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर भी मानवता के लिए लड़ता है, खड़ा होता है और जीतता है। अगर आपको भारत का यह कार्य सराहनीय लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से न भागें। जय हिंद।